राहुल, तुम नहीं जानते तुमने आज मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। ये कुछ अजीब सा नहीं है? पानी में अजीब क्या होता है? शरबत जैसा है। मानवी, ये शरबत नहीं था। पर बहुत अच्छा था राहुल। क्या हुआ? हाँ? इसने अपनी नस काट ली है। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ मानवी। चाहता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा करो। आई लव यू मानवी। मेरे कपड़े किसने उतारे? घिन आती है मुझे तुम पे। तुम इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो राहुल? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। ये सब प्लानिंग तुमने इसलिए की ना, ताकि तुम मेरे साथ रात बिता सको, है ना राहुल? इतनी घटिया हरकत। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। ओके, बात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मानवी, मैं मजाक कर रहा था। वाह राहुल वाह, एक झटके में झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तुम जानते हो ना कि मैं अब तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो, है ना राहुल? नहीं 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 मानवी, आई स्वेयर मैं तब झूठ बोल रहा था, अब सच बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी मानवी। तुम्हारा भरोसा करूं? उस इंसान का भरोसा करूं जिसने हर वक्त मेरा भरोसा तोड़ा, जिसने मुझसे धोखे से शादी की, मैं उसका भरोसा करूं? जिसने धोखा देकर मेरा फायदा उठाया, मैं उस इंसान का भरोसा करूं? नहीं राहुल, तुम्हें याद है ना वो दिन, जिस दिन मैं बीमार थी? तुम्हें उस दिन मेरी तबीयत पर तरस भी नहीं आया। अगर उस दिन वक्त रहते मेरी आंखें नहीं खुलती तो तुम तो मेरा फायदा उसी दिन उठा चुके होते। बहुत हो गया अभी। मैंने कहा ना मैं मजाक कर रहा था। मैंने कभी जिंदगी में तुम्हारी इजाजत के बना तुम्हारे को छूने की कोशिश नहीं की और नहीं कभी करूंगा। तुम समझी ये बात? अगर तुम इतने शरीफ होते ना, तो ये लिपस्टिक के निशान लेकर नहीं घूम रहे होते तुम अपने शरीर। लिपस्टिक से लगाया मैंने वो, तुम्हारी लिपस्टिक लेके तुम्हारे पर्स में से। अपने आप को बड़ा स्टड समझते हो ना? तुम्हें तो ये सब बताते हुए शर्म भी नहीं आनी चाहिए कि तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया। बताओ मुझे राहुल। जानते हो, इतने दिन मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब और नहीं। एक पल भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तुम्हारे साथ रहना तो दूर, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। बहुत फैंस है ना तुम्हारे, इसी वजह से तुम्हारे अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब मैं उन्हीं फैंस को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया, फिर देखते हैं कौन किसका साथ देता है। बहुत बकवास कर ली तुमने। मजाक कर रहा था मैं। बकवास पे बकवास करती जा रही, इल्जाम पे इल्जाम लगाती जा रही और मैं भी सुनता जा रहा हूं। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे मेरे बीच में, ऑलराइट? कुछ नहीं हुआ है कल रात को। तुमने मेरे साथ मजाक किया, बस उसी मजाक को मैंने वापस किया तुम्हारे साथ। और जब तुमने मुझसे हंस के कहा था कि तुमने मेरा एमएमएस वीडियो बनाया, तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया था। रूल से तुम्हारे लिए होते हैं, मेरे लिए नहीं होते। किसी लड़की के साथ मिसबिहेव करना मजाक नहीं होता राहुल सब्रवाल। ये कपड़े, ये लिपस्टिक के निशान, ये सब इस बात का सबूत है कि तुम अब जो बोल रहे हो वो झूठ है। सच और झूठ का फैसला करने का तुम्हें किसने हक दिया? गॉड डैम इट, जो मन में आता है मान लेती हो तुम। इंसान एक बार सुनता है, बार बार नहीं सुनता है। कितनी बार बर्दाश्त करूं मैं तुम्हारी बकवास? हाँ, हद होती है। गॉड डैम इट, तुम सही कह रही हो, हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। मान, तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं भी तुम्हें अब बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं हूं। जो लड़की मुझ पर इतना भरोसा नहीं करती कि वो मेरे साथ सेफ रहेगी, उस लड़की को मेरे साथ रहना ही नहीं चाहिए। तुम्हें छूना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अभी अपने बैग पैक करो, हम दिल्ली वापस जाएंगे। हनीमून उन लोगों के बीच में होता है जिनके बीच में प्यार, और हम लोगों के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है, नफरत का।
बस मनु खाने आते खड़ा होके की करना पे। आज तक किसी हॉट लड़की को नाचते हुए नहीं देखा तूने, हैं? चल इधर आ, जल्दी आ। मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। अरे दूध वहां रखना। अच्छा ये बता, आज तारीख कितनी है? 22 जनवरी। आज ही रिलीज हो रही है। क्या कूल है हम 3। अच्छा सुन, ऐसे कर, तुम ना 2 टिकट्स लेकर आ। मैं और राहुल के दादाजी हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे। मुझसे तो और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप क्या कूल है, हम 3 देखने जाएंगे? हाँ, अरे क्या हम फिल्म देखने नहीं जा सकते क्या? अच्छा सुन, फिल्म देखने के बहाने ना मेरा शरीफ पति कुछ तो सीख लेगा। मैं नहीं ला रहा 2 टिकट। ओए, क्यों नहीं ले आएगा तू, हैं? क्योंकि मुझे भी ये पिक्चर देखनी है दादी, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा, गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखेगा? चल ठीक है, ऐसे कर, तू ना 4 टिकट्स ले आना, मगर अपनी टिकट ना अलग रो के लेना। पता क्या है, तेरे को देखकर ना राहुल के दादाजी शर्मा जाएंगे। पक्का? पक्का। क्या है? खड़ा क्यों है? चल जा। ड्राइवर गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। सर मौसम बहुत खराब है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रणाम गुरुजी, कहिए। राज, आज रात रक्षा पूजा है, तुम्हें याद है ना? मैं समय से तुम्हारे वहां आ जाऊंगा, तुम राहुल को लेकर वहां पहुंच जाओगे ना? जी गुरुजी, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली राहुल शिमला के पास किसी गांव में फंस गया है, मैं उसे लेकर जल्दी पहुंचूंगा। मतलब वो तुम्हें अभी तक मिला नहीं है? राज, तुम जानते हो कि पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। किसी भी कारणवश इस पूजा को हम छोड़ नहीं सकते हैं। गुरुदेव, मैं इस पूजा का महत्व अच्छी तरह से समझता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं खुद लेने जा रहा हूँ राहुल को, मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। अच्छा, रखता हूँ। क्या हुआ गुरुजी? वो लोग वापस नहीं लौटे क्या? राज ने कहा है कि वो राहुल को लेके पहुंच जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है गुरुजी। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? एक मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे रात की पूजा सफल नहीं हो पाएगी। आपका मतलब है कि राहुल समय पर पूजा के लिए नहीं आ पाएगा? या तो वो, या फिर उससे भी और बुरा होने वाला है। कल रात को तुम कह रही थी कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी और खूबसूरत और हसीन रात है, और अब तुम्हें कुछ याद नहीं है। पर एक बात आखिरी बार बोलना चाहता हूं, यू वर जस्ट अमेजिंग। आज रात के लिए साड़ी भी भेजी है। जन्मदिन मुबारक हो मैम। कौन? मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। दीदी बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे ये सब कह रही हूँ, पर आपको आपके पति पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अच्छा, तो अब उसने तुम्हें यहाँ उसकी सिफारिश करने के लिए भेजा है? नहीं दीदी, मुझे जैसे ही पता चला आप यहाँ से अचानक से जा रहे हो तो मैं खुद ही यहाँ आ गई। मैंने मैनेजर से पूछा तो उसने बताया लड़ने की आवाज आ रही थी। दीदी हम गरीब जरूर हैं, लेकिन पैसों के लिए कभी कुछ गलत काम नहीं करते। अच्छा, इतने ही अच्छे हो तो कल रात को पैसों के लिए मुझे वो नशे वाली ड्रिंक क्यों पिलाई थी? बोलो। दीदी क्या आप सच में उसका कसूरवार अपने पति को ठहरा रही हैं? उन्होंने आपके जन्मदिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपको खुश करने के लिए हर एक चीज का इंतजाम उन्होंने खुद किया था। सुबह से देख रही थी मैं उन्हें भाग दौड़ करते हुए। क्या कल रात जो भी हुआ आपको उसका कुछ भी होश नहीं? होश कैसे होगा? ड्रिंक इतना स्ट्रॉन्ग जो था। अरे दीदी आप बैठो, मैं आपको समझाती हूँ। आओ। दीदी अगर आपके साथ कोई भी जबरदस्ती हुई होती तो उसका होश या निशान आप पर जरूर होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ दीदी। और जिसे आप नशा कह रही हैं वो हमारे यहाँ खास पत्तों से बनाया जाता है। मेरे पति लाए थे वो आप लोगों के लिए। उन्हें लगा आप दोनों पीना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पति को पता चला उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और अलग रखवा दिया। आप जब खाना खा रहे थे और आपको मिर्ची लगी तो मैंने गलती से आपको पानी समझकर वो दे दिया और आपने ही एक झटके में दोनों ग्लास पी लिया।
और वो पीते ही आप अपने होश खो बैठे। आप तो बैठे बैठे ही गिर रही थी दीदी। फिर सर को उठाकर आपने उनके साथ जबरदस्ती डांस भी किया। वो तो आपको संभालने की कोशिश कर रहे थे और फिर किसी तरह उन्होंने आपको समझाया और यहाँ ले आए। और तुम ये नहीं जानती कि यहाँ वापस आने के बाद उसने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं सब जानती हूँ दीदी। आप ये इसलिए कह रही हैं ना क्योंकि आपने उनके कपड़े पहने हुए थे और आपके कपड़े यहाँ बिखरे हुए पड़े थे और उनके शरीर पर लिपस्टिक के निशान थे। दीदी, कल रात सर ने बुलाया था मुझे आपके कपड़े बदलवाने के लिए। उनके ही कहने पर मैंने आपके कपड़े यहाँ फैला दिए क्योंकि वो सुबह आपके साथ मजाक करना चाहते थे। दीदी, वो लाली के निशान उन्होंने खुद बनाए थे अपने ऊपर। माफ कीजिएगा दीदी, जैसे ही मुझे पता चला कि आप लोगों का झगड़ा हो रहा है तो मैं आपको समझाने चली आई। उन्होंने आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, एक पल के लिए भी नहीं। ऐसा पति नसीब वालों को मिलता है दीदी, और ऐसा नसीब ठुकराया नहीं जाता। हे भगवान, मैंने राहुल को फिर से गलत समझ लिया। मैंने आज तक तुम जैसा घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आई हेट यू। बिना सोचे समझे मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी इकलौती बेटी इतनी डिप्रेस थी, इतनी परेशान थी, तो मुझे पता भी नहीं चला। कैसी माँ हूं मैं जो अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सकी। रिलैक्स, इतनी अपसेट मत होए। वैसे डैड से पूछिए कि उन्होंने मेरी टिकट बुक करा दी है। अवंती, निशा, हाय, आओ। मॉम, मुझे निशा से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ बिल्कुल। नमस्ते। अवंती, what the hell is wrong with you? I mean, I used to feel कि तुम एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की हो। तुम ऐसी स्टूपिड हरकत कैसे कर सकती हो? वो तो फाइनली तुम्हारी मॉम टाइम पर आ गई। वरना निशा, डोंट बी सिली। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि तुमने भी यकीन कर लिया ये सब बात पे। मुझे लगा कि एटलीस्ट तुम तो बिलीव नहीं करोगी। तुम्हें क्या लगता है अवंती तलवार सुसाइड करेगी और राहुल की जिंदगी से इतनी आसानी से चली जाऊंगी? नो वे निशा। क्या मतलब? मतलब कि डैड मुझे यूएस भेज रहे थे ताकि मैं राहुल की जिंदगी से चली जाऊं और उसे अपने दिमाग से निकाल दूं। तो ये सब बस उसी के लिए। That's it. Oh my God. You mean? Oh, so that's the reason why तुम्हारे डैड मुझसे इतनी रूड तरीके से बात कर रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता होगा कि इस सब में मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, राइट? लेकिन अवंती, ये सब तो ठीक है। तुम्हें पता है ना, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता था। अगर सच में तुम्हें कुछ हो जाता तो? निशा, चांस ही नहीं था। अगर मरना ही होता तो कोई मुझे बचा नहीं सकता था। वो तो डोर के पास जब मॉम की आवाज सुनी तभी हाथ काटा। एंड आई न्यू कि वो मुझे बचा लेंगी। ओके, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी बात मान गई? ऑफ कोर्स, ऐसे नहीं मानेंगे। क्या है ना, थोड़े सेंटी टाइप्स हैं, तो अब तो यूएस भेजने का सवाल नहीं उठता। फैंटास्टिक अवंती, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है अपनी बात को एक्चुअली मनवाना कैसे। एनीवे, वैसे भी आज तो तुम्हारा राहुल भी वापस आ रहा है क्योंकि मॉम ने घर में कोई बड़ी सी पूजा वूजा रखी है। ग्रेट, तो आने दो उसे वापस। उसके आते ही हमारी गेम्स फिर से शुरू हो जाएंगी। राइट? राइट। राहुल, राहुल, राहुल प्लीज मेरी, राहुल, राहुल मेरी बात तो सुनो।
अभी रेडियो पे सुना है मौसम बहुत खराब होने वाला है, ऐसे में गाड़ी चला के जाना सही नहीं होगा। मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। सर वो सबको घरों में रहने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, बट थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, जैसा आपको अच्छा लगे। राहुल, राहुल प्लीज मेरी बात सुनो। राहुल आई एम वेरी सॉरी। किस बात के लिए सॉरी? कि तुम्हें मुझे झेलना पड़ता है या फिर कि तुम मेरे साथ फंस गई हो मानवी? राहुल मैंने तुम्हें गुस्से में अनाप शनाप बोल दिया, लेकिन तुम भी मजाक को बहुत ज्यादा आगे ले गए थे। मैं डर गई थी। डर गई थी? अगर मुझ पे थोड़ा सा भरोसा होता ना तो डरती नहीं। खैर, तुम क्या जानो किसी पे भरोसा करना क्या होता है मान। राहुल मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, तुम बताओ कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि सब ठीक हो जाए? हर चीज ठीक नहीं होती है मानवी। राहुल प्लीज। मानवी, मैंने जो बात मजाक में कही वो तुमने झट से मान ली। हाँ, उसके बाद मैं बार बार गिड़गिड़ाता रहा, बोलता रहा कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, लेकिन तुमने नहीं मानी। अब भी तुम सॉरी बोल रही हो कि किसी और ने आके तुम्हें सच बताया। इससे पता क्या पता चलता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती। सच ये है कि तुम्हें मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं है मानवी। तुम मुझसे क्या बोलती हो मानवी? कि मैं अपने डैड का बदला ले रहा हूं। जो दुश्मनी डैड और बाबा के बीच में है उसका बदला तुमसे पल पर ले रहा हूं। पर सोचो मानवी, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, रोज कौन बेइज्जत होता है, रोज किसकी बात काटी जाती है, रोज किसी जिल्लत देखनी पड़ती है। मुझे मानवी, तो बदला कौन ले रहा है, तुम या मैं? मानवी, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें मेरे घर में रहना है, रहो, लेकिन आज के बाद मानवी, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। सर मौसम की जानकारी में बता रहे हैं कि मौसम बहुत खराब होने को है। ऐसे मौसम में आपका बाहर जाना ठीक नहीं होगा सर। बोझ जी, आपने और आपकी बीवी ने हमारी बहुत सेवा की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता हूँ। मैं संभाल। राहुल हम यहाँ रुक जाते हैं, प्लीज हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये क्या, तो अभी तक फूल लेके घूम रहा है? पूजा की तैयारी कब करेगा तू? हाँ, गुरुजी अभी आते ही होंगे, क्या कर क्या रहा है? एक सामग्री नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है? जा, रुक जा। तुलसी के पत्ते कौन लेके जाएगा? जा। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अरे मम्मी जी, क्या बताऊं आपको, पूजा की तैयारी अभी तक नहीं हुई है कंप्लीट, और रात भर मुझे नींद नहीं आई, इतनी टेंशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। राज की कोई खबर नहीं है, राहुल का कोई पता नहीं है। बस 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 बस, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ना बेटा, हैं? और तेरा गुस्सा करने से राहुल जल्दी तो आने वाला है नहीं। I'm sorry। पुत्र जी, इतनी फिक्र नहीं करी थी। हाँ, राज का भी कोई पता नहीं। राज का भी कोई पता नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। शालीन को पूछती हूँ। शालीन, दुर्गापुर जागीर। मॉम, ये तुम्हारा लैपटॉप? हाँ मॉम, मेरा है। क्या ढूंढ रही थी इसमें? उस जगह का पता लगा रही थी? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जनरली। ये वो बहाने सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास निशा। घर में इतनी बड़ी पूजा रखवाई है मैंने, उसमें हाथ बटाने के बजाय तुम ये फालतू काम कर रही हो। कम से कम एक बार तो घर के कामों में अपना हाथ बटाओ निशा। I'm really sorry मॉम, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही आ जाती आपकी हेल्प करने, लेकिन वो। मॉम, तुम गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? थोड़ा तेज चलाओ। बारिश बहुत तेज हो गई है सर।
कुछ नजर नहीं आ रहा है। पहाड़ी रास्ते पर और ऐसे मौसम में चलाना बहुत मुश्किल होता है। सर, बारिश कम होने तक कहीं रुक जाते हैं। तुमसे जितना कहा है उतना काम करो। सर, फिसलन बहुत है, खतरनाक हो सकता है। मुझे भी कोई रिस्क लेने का शौक नहीं, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी। अब ज्यादा जुबान मत चलाओ और तब गाड़ी चलाओ। राहुल, बाहर मौसम बहुत खराब है, हम यहीं रुक जाते हैं। घोष बाबू के घर ना सही, हम होटल वापस चलते हैं प्लीज। क्यों? ताकि तुम मुझ पे एक और इल्जाम लगा सको। ये बारिश और तूफान भी मैंने ही करवाया होगा ना मानवी, ताकि मैं तुम्हारे साथ एक और रात स्पेंड कर सकूं। राहुल, तुमने एक ही बात की जिद लगा रखी है। मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ ना, मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ कि सारी गलती मेरी थी, लेकिन प्लीज इस वक्त जिद मत करो, हम वापस चलते हैं। राहुल, तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना? ठीक है, तो तुम रूम में रुक जाना, मैं रिसेप्शन पे सो जाऊंगी, लेकिन प्लीज हमें वापस जाना चाहिए। प्लीज राहुल। कोई भी तूफान मुझे नहीं रोक सकता। मैंने डैड को प्रॉमिस किया था कि पूर्णिमाशी वाली रात को घर वापस पहुंच जाऊंगा। उन्हें पूजा करनी होती है, हर साल करते हैं। एक डैड ही हैं जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। एक बार उनका दिल तोड़ चुका हूं मैं, बार बार नहीं तोड़ूंगा। हम घर वापस जाएंगे। क्या हुआ? सर, आगे पेड़ गिर गया है, आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, हम नहीं जा पाएंगे सर। रास्ता ब्लॉक हो गया, तो राहुल को पूजा के लिए वापस कैसे लेके जाऊंगा?